नमस्कार दोस्तों, बर्निंग इसमें आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात बेसिकली सीयूईटी के बारे में ही बात करेंगे। कुछ चीज़ें पर्सनल भी बात करेंगे और कुछ चीज़ें सीयूईटी के बारे में बात करेंगे। स्लॉट का जो प्रॉब्लम है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले बात कि तुम्हें ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि हर चीज़ पका-पकाया तुम्हें नहीं मिल सकता है ज़िंदगी में। तुम गौर करना, आज जब मैं लैटरल का देखता हूँ ना कि बीटेक लैटरल के लिए ख़ास करके बिहार में कई सारे लोग वीडियोज़ बनाते हैं, तो मुझे जितना खुशी मिलता है शायद तुम्हारा काम तो है कि तुम 1 साल पढ़ के निकल जाओगे, लेकिन मुझे इन सब से बहुत खुशी मिलती है कि क्योंकि मेरा जो उद्देश्य था वो उसको अगर हम देखें सही तरीके से, अगर मैं अपने रियल उद्देश्य को देखूं कि मेरा बर्निंग ड्रीम्स को फाउंड करने का क्या रीज़न था, तो उसका जो बेस रीज़न था वो यही था कि जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो नो वन, कोई नहीं था। मैं किस तरीके से प्रिपरेशन किया और लोग किस तरीके से प्रिपरेशन किए मुझे नहीं पता। कैसे कैसे करके किसी सीनियर से पूछना, कोई बोलते थे लूसेंट पढ़ लो, कोई बोलते थे मैथ पढ़ लो, कोई बोलते थे ऐसे ही जाके एग्ज़ाम दे दो हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ों का है, वो सब एक अपना लॉन्ग जर्नी है। तो एक कंसोलिडेटेड कहीं पे था नहीं, तो वो मैंने स्टार्ट किया। आज बहुत लोग हैं, तो मैं दिल से उन लोगों का शुक्रिया करता हूँ कि जो एक गाइडेंस देते हैं। एक छोटा सा मेरा अपना लाइफ का फ़ेज़ है जो मैं तुम्हें बताऊँगा कि जिस दिन मेरा लैटरल का एग्ज़ाम निकला था, रिज़ल्ट जिस दिन मैंने रूम में देखा था, उस दिन मैं रो रहा था। मतलब रिज़ल्ट देख के मैं रोने लगा। मुझे क्योंकि डर था कि मेरा होगा या नहीं होगा, डर था। इतने प्रिपरेशन किया था, इतना टाइम स्पेंड किया था। अपने फाइनल ईयर में मैंने डिप्लोमा करना छोड़ दिया था, डिप्लोमा का कुछ भी नहीं पढ़ता था। मैंने मतलब एक एफ़र्ट डाला था, अच्छा एफ़र्ट डाला था, फिर भी नहीं पता था होगा या नहीं होगा। लेकिन मुझे क्या बैचलर डिग्री लेनी थी, कुछ रीज़न्स थे जिसकी वजह से। तो मैंने सेफ़ ज़ोन में डालने के लिए कई सारा रिसर्च किया था। मैंने आईपी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम दिया था, आईपी यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग करवाया था। मुझे वहाँ पे प्राइवेट कॉलेज मिल रहा था, पैसा ज़्यादा लग रहा था, लेकिन हाँ, सेफ़ ज़ोन के लिए मैं प्राइवेट कॉलेज मुझे मिल रहा था। तो सवाल क्या आता है कि तुमको अगर बीटेक करना है तो तुमको थोड़ा-सा हाथ पैर मारना पड़ेगा। अभी हम बात करते हैं कि सीयूईटी में जो है स्टेट यूनिवर्सिटी जो है वो तो तुम्हें नहीं मिलेगी, ठीक है? लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिलेगी, ठीक है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कौन-कौन आती हैं? सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा आती हैं, फिर तुम कर्नाटक आती हैं, आसाम यूनिवर्सिटी आती है, ऐसे करके लगभग 30 प्लस सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। उसमें से लगभग 10 यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जो बीटेक कराते हैं। उसमें से भी 6-7 यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जो बीटेक एलई कराते हैं। तुमको क्या करना है? सर्च करना है। जो सीयूईटी का हमको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उसमें यूनिवर्सिटी है। तुम जैसे यूनिवर्सिटी पे क्लिक करोगे तो उसमें कौन कौन सा कोर्स ऑफ़र हो रहा है वो तुम्हें दिख जाएगा, और उसके लिए तुम्हें कौन कौन सा पेपर देना पड़ेगा। अगर हम कंसोलिडेट करते हैं तो तुमको 4 पेपर जो होगा वो देना पड़ेगा। कौन कौन सा पेपर देना पड़ेगा? फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ और कोई सा भी एक और पेपर, कंप्यूटर हो गया या फिर ग्राफिक्स डिज़ाइन हो गया। इस तरीके का तुम्हें कोई एक पेपर और देना पड़ेगा, ठीक है? फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ क्यों बोल रहा हूँ? लेटरल में फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं है। लेटरल में अगर देखोगे तो 3 पेपर आएगा, जिसमें कि फ़िज़िक्स होगा, मैथ होगा और एक और सब्जेक्ट होगा जिसमें कि तुम या तो कंप्यूटर ग्राफिक्स रख सकते हो, ये जो ड्राइंग होता है वो रख सकते हो, या फिर कंप्यूटर रख सकते हो, या इन्फॉर्मेशन रख सकते हो। ऐसे करके है लगभग। तो लेकिन अगर तुमने, चूँकि बीटेक फर्स्ट ईयर में भी तुम्हें किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन मिल जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, करने में कोई बुराई नहीं है। डिप्लोमा किए हुए लेकिन बीटेक किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में मिल रहा है, हाँ, हैदराबाद यूनिवर्सिटी किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में मिल रहा है तो कर लेंगे। लेकिन फर्स्ट ईयर में करने के लिए हमारे पास जो स्कोर कार्ड पे हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का होना चाहिए, ठीक है? तो अब तुम स्लॉट 1 चूज़ करो या स्लॉट सेकंड चूज़ करोगे। तो स्लॉट फर्स्ट अगर चूज़ करोगे तो उसमें तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 2 डोमेन का पेपर होता है। वो जो होता है बेसिकली स्टेट के लिए होता है। जैसे यूपीटीयू में अगर तुम देखोगे, मौलाना मदन मोहन मालवीय करके गोरखपुर यूनिवर्सिटी है, उन सब में जो होता है उसका यूज़ होगा। लेकिन जो तुम चूँकि उसमें देखोगे नहीं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तुम फोकस करोगे। 4 पेपर हमको लेना है, 4 पेपर हमको लेना है, तो 4 पेपर डोमेन होना चाहिए, और 4 पेपर डोमेन जो है वो स्लॉट 2 में है। स्लॉट 1 का मतलब होता है मॉर्निंग में एग्ज़ाम होगा, स्लॉट 2 का मतलब होता है आफ्टरनून में होगा। तो आफ्टरनून में तुम 4 पेपर डोमेन का सेलेक्ट करना, जिसमें तुम्हारा एक पेपर फिजिक्स होगा, एक पेपर मैथ होगा, 2 पेपर हो गया। 2 पेपर और क्या होगा ये डिसाइड करेगा कि तुम यूनिवर्सिटी को चेक करोगे। यूनिवर्सिटी को कैसे चेक करोगे कि सबसे पहले स्लॉट 2 में जाना है, उसके बाद अब यूनिवर्सिटी को कैसे चूज़ करोगे। तो तुम्हें एक लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक को ओपन करोगे। डेस्कटॉप मोड में करना, या तो लैपटॉप से ओपन करना या मोबाइल के डेस्कटॉप मोड में ओपन करना। तो तुम जैसे आसाम यूनिवर्सिटी, सबसे ऊपर में तुम्हें आसाम यूनिवर्सिटी दिखेगा, उसको क्लिक करना आसाम यूनिवर्सिटी को।
उसके अंदर तुम्हें कितना सारा कोर्स है CUET के अंदर वो दिखेगा। बीटेक दिखेगा, बीटेक और एमटेक, कभी किसी किसी यूनिवर्सिटी में बीटेक एंड एमटेक इंटीग्रेटेड दिखेगा, जैसे कि झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बीटेक एमटेक इंटीग्रेटेड तुम्हें दिखेगा। तो उसमें देखोगे थर्ड सेक्शन में कोर्स में कौन कौन सा सब्जेक्ट होगा, तो वहाँ पे दिखेगा। जैसे कि तुम अगर हम एक दो हमने पेपर पे लिख के रखा है कि अगर तुम जैसे कि हरियाणा आसाम में देखते हो तो मैथ, इंग्लिश, ग्राफिक, GS ये फर्स्ट ईयर के लिए होता है, ठीक ना। उसके बाद एक है हेमवती गढ़वाल यूनिवर्सिटी है, उसमें LE में मैथ होना ज़रूरी है। तो इस तरीके से तुम्हारा 4 पेपर जो है वो तुम्हें निकलेगा। अगर तुम्हें नहीं समझ में आएगा फिर कमेंट करना, मैं उसके बाद एक वीडियो रिकॉर्डिंग करके दिखा दूंगा कि कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है। अभी थोड़ा सा है क्या कि तुम CUET को एक्सप्लोर करो और फॉर्म ज़रूर भरना, ठीक ना। बीटेक करना है, फॉर्म ज़रूर भरना। ओके गाइज, थैंक यू।